नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे ब्लॉग में स्वागत है। कैसे हो आप लोग? आज मैं आपको यूपी के सुल्तानपुर में हुई 5 करोड़ की डकैती के बारे में बताने जा रहे हैं। यूपी में सुल्तानपुर जिले में सोनार मंडी है। यह सोनार मंडी कोतवाली थाना से महज 500 मीटर की दूरी है। सोनार मंडी में करोड़ों का लेन देन प्रतिदिन होता है। इस कारण से यूपी पुलिस ने सोनार मंडी में एक पुलिस चौकी भी स्थापित कर रखा है। इसका नाम है घंटाघर पुलिस चौकी। इसी सोनार मंडी में दिनांक 28 अगस्त को 5 करोड़ की डकैती की घटना को अंजाम दिया गया था। सोनार मंडी में भरत जी शराब की दुकान है। इस दुकान में भरत जी शराब अपने 2 बेटों के साथ बैठे हुए थे। दुकान में 3 कस्टमर भी थे। कस्टमर से लेन देन की बातें हो रही थी। सोना चांदी खरीद बिक्री किया जा रहा था। इसी बीच दिन के करीब 1 बजे अचानक 5 डकैत घुसते हैं। घुसते के साथ ही सबों पर असलहे तान देते हैं। ऐसा लग रहा था डकैतों ने दुकान की अच्छी तरह से रेकी की थी। उन्हें सब मालूम था कहाँ क्या रखा हुआ है। काफ़ी तेज़ी से दुकान में रखे सारे सोना चांदी को वो लोग अपने बैग में समेट लेते हैं। सारा धन करीब 15 मिनट के अंदर लूट कर डकैत आराम से भाग जाते हैं। डकैतों के भागने के बाद घंटाघर पुलिस को सूचना दिया जाता है। पुलिस आती है, लेकिन काफ़ी देर से आती है। डकैत आराम से निकल जाते हैं। इसके बाद यूपी एसटीएफ ताबड़तोड़ छापेमारी करने लगती है। डकैती की घटना सीसीटीवी कैमरा में भी रिकॉर्ड हो जाती है। अब पुलिस की जो थ्योरी इसके बाद सामने आती है वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। पुलिस के अनुसार इस डकैती का मास्टरमाइंड विपिन सिंह था। विपिन सिंह अमेठी के भवानीपुर गांव का रहने वाला था। विपिन सिंह ने 14 लोगों की मदद से इस डकैती की घटना को अंजाम दिया। डकैती करने के लिए ये लोग 3 ग्रुप में बटे। पहले ग्रुप में पुष्पेंद्र, त्रिभुवन और सचिन थे। सचिन ने पुष्पेंद्र की मदद से बोलेरो का इंतजाम किया था। इसी बोलेरो में बैठकर सब लोग घटना को अंजाम देने के बाद भागे थे। दूसरा ग्रुप जो था उसमें विपिन सिंह, विनय शुक्ला, अजय यादव, अरविंद यादव, विवेक सिंह और दुर्गेश प्रताप सिंह शामिल थे। यह ग्रुप दुकान के अंदर नहीं घुसा था, दुकान के बाहर ही खड़ा था। इस ग्रुप को बैकअप प्रदान करना था। तीसरा जो ग्रुप था उसमें फुरकान, अनुज प्रताप, अरबाज, मंगेश यादव और अंकित यादव शामिल थे। यही ग्रुप दुकान में घुसा था और डकैती की घटना को अंजाम दिया था। पुलिस आईजी प्रवीण जैन का कहना है कि हमारी पुलिस घटना के तुरंत बाद घटनास्थल पर पहुंच गई थी, लेकिन स्थानीय लोग बताते हैं कि पुलिस काफ़ी देर से आई थी। पुलिस अगर सही समय पर पहुंच जाती तो वायरलेस से इसकी सूचना अन्य थानों को दिया जा सकता था और डकैत जिस रास्ते से भागे थे उसकी घेराबंदी की जा सकती थी। डकैतों को आराम से पकड़ा जा सकता था, लेकिन पुलिस की लापरवाही की वजह से डकैत आराम से घटना को अंजाम देकर भाग निकले। अब मैं आप लोगों को पहले ये बताना चाहता हूँ कि यह घटना लूट थी या फिर डकैती थी। आम बोलचाल की भाषा में हम लोग लूट और डकैती को एक ही चीज़ समझते हैं, लेकिन कानूनी भाषा में लूट और डकैती अलग अलग चीज़ें हैं। अगर 5 से कम लोग हाथ में अज्ञानास्त्र लेकर छिनताई, चोरी इत्यादि की घटना को अंजाम देते हैं तो इसे लूट कहा जाता है। लेकिन 5 या 5 से अधिक लोग अगर हाथ में अज्ञानास्त्र जैसे पिस्टल, रिवॉल्वर, राइफल इत्यादि लेकर घटना को अंजाम करते हैं तो इसे डकैती कहा जाता है। लूट की घटना में धारा 392 लगाया जाता है और डकैती की घटना में धारा 395 लगाया जाता है। इस हिसाब से यह घटना
डकैती की श्रेणी में आएगा, क्योंकि इस घटना को कुल 14 लोगों ने अंजाम दिया था। लूट की घटना होने के बाद जो पुलिस पिकेट है उसके इंचार्ज जितेंद्र कुमार सहित 5 पुलिसकर्मियों को लापरवाही का आरोप में सस्पेंड कर दिया गया है। लूट की घटना के बाद यूपी के डिप्टी एसपी डीके शाही, धर्मेश कुमार शाही के नेतृत्व में एसटीएफ ने ताबड़तोड़ छापेमारी और अपराधियों को धरपकड़ करने की कार्रवाई चालू की। इसका मास्टरमाइंड विपिन सिंह अमेठी जिले के भवानीपुर का रहने वाला है। यह एक कुख्यात अपराधी है। इस पर कुल 36 मामले दर्ज हैं। गुजरात के सूरत शहर में दिन दहाड़े लूट की घटना में भी यह आदमी शामिल रहा है। इसके अलावा कानपुर, लखनऊ, उन्नाव, इलाहाबाद इत्यादि विभिन्न जिलों में इस पर कुल 36 मामले दर्ज हैं। सबसे हाल का मामला सुल्तानपुर का डकैती कांड है। इसने एक पुराने मामले में बेल तोड़वाकर रायबरेली के जेल में आत्मसमर्पण कर दिया। इस तरह से इसने अपने आप को यूपी पुलिस के इनकाउंटर से बचा लिया। विपिन सिंह 2 और भाई है। इसके एक अन्य भाई का नाम विमल सिंह है। विमल सिंह भवानीपुर में ही कपड़े की दुकान चलाते हैं। यूपी पुलिस ने इसके दोनों भाइयों को पूछताछ के लिए उठाया। विमल सिंह की पत्नी कोमल सिंह मीडिया में आकर बयान दे रही है कि हमारे पति को पुलिस उठाकर ले गई है, लेकिन अभी तक वो घर नहीं पहुंचे हैं। पुलिस वालों का कहना है कि विमल सिंह को पूछताछ के लिए बुलाया गया था, लेकिन फिर उसे छोड़ दिया गया। अब वो कहाँ गया है वो जाने। विपिन सिंह के घर वाले उसके भाइयों के इनकाउंटर की आशंका जता रहे हैं। इस कांड में शामिल दूसरा अपराधी मंगेश यादव भी एक कुख्यात अपराधी है। इस पर कुल 8 मामले दर्ज हैं। यह जौनपुर के अगरौरा गांव का रहने वाला है। वर्ष 2021 में मंगेश यादव ने पहली बार चोरी की घटना को अंजाम दिया था। 2022 तक इस पर कुल अलग अलग 6 मुकदमे दर्ज हो चुके थे। वर्ष 2023 में इस पर गैंगस्टर एक्ट लगा था। 2024 में इसने एक मोटरसाइकिल चोरी की घटना को अंजाम दिया। यह इस पर 7वां मुकदमा था। इस पर 8वां मुकदमा सुल्तानपुर बैंक डकैती का हुआ, जिसके बाद पुलिस ने इसे इनकाउंटर कर दिया। इसका इनकाउंटर सुल्तानपुर के मिश्रपुर पुरैना इलाके में हुआ है। पुलिस ने इस पर 1 लाख का इनाम भी घोषित किया था। इनकाउंटर के बाद पुलिस को इससे एक पिस्टल, एक तमंचा, कुछ कारतूस, 15 किलो चांदी इत्यादि बरामद हुआ है। इनकाउंटर स्थल से कुछ दूर पर एक बोलेरो भी बरामद हुआ, जिसके बारे में पुलिस का कहना है कि इसी बोलेरो का इस्तेमाल लूट में किया गया था। बोलेरो से पुलिस को 1 किलो 200 ग्राम सोना भी बरामद हुआ। मंगेश यादव के अलावा एक अन्य जो कुख्यात अपराधी है इस घटना में शामिल, उसका नाम अंकित यादव है। अंकित यादव 2 भाई और 1 बहन में सबसे बड़ा है। अंकित यादव की मां का कहना है कि मेरा उससे कोई लेना देना नहीं है, अब उसकी करनी वो जाने, मैं इसमें क्या कर सकती हूँ। इस घटना में शामिल पुष्पेंद्र, त्रिभुवन और सचिन को एक मुठभेड़ में पुलिस अरेस्ट कर चुकी है। 1 लाख का इनामी बदमाश मंगेश यादव मारा जा चुका है। विपिन सिंह जो इस घटना का मास्टरमाइंड है, पुराने घटना में बेल को तोड़वाकर जेल जा चुका है। यानी 5 अपराधियों पर पुलिस का शिकंजा कस चुका है। 9 अपराधी अभी भी फरार हैं। जब मंगेश यादव का इनकाउंटर हुआ तो यूपी के समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने सीधा साधा आरोप लगाया कि मंगेश यादव को उसकी जाति देखकर मारा गया है। इनकाउंटर पर कई तरह के सवाल उठ रहे हैं। डिप्टी एसपी धर्मेश कुमार शाही इनकाउंटर के समय चप्पल पहने नजर आ रहे हैं। तो
इसके अलावे अन्य पुलिसकर्मी जो हैं बिना बुलेट प्रूफ जैकेट के नजर आ रहे हैं। अब इतने कुख्यात अपराधी का इनकाउंटर करते वक्त पुलिस इतनी असावधानी बरत रही थी, इसमें संदेह की बातें तो है ही। लोग तरह तरह के सवाल उठा रहे हैं कि इनकाउंटर फर्जी है। वहीं मंगेश यादव के घर वालों का कहना है कि पुलिस उसे घर से उठाकर ले गई है। मंगेश यादव की बहन का कहना है कि वो उसे स्कूल छोड़ने गए थे, उसी समय पुलिस ने उसे उठा लिया और कहा कि पूछताछ के बाद छोड़ देंगे। कल होकर पता चला कि मंगेश यादव का इनकाउंटर कर दिया गया है। जब से समाजवादी पार्टी के अखिलेश सिंह यादव ने इस घटना पर ट्वीट किया है, समाजवादी पार्टी के नेताओं का मंगेश यादव के गांव अगरौरा में जमावड़ा लगा हुआ है। डिप्टी एसपी धर्मेश कुमार शाही यूपी के इनकाउंटर स्पेशलिस्ट हैं। उन्होंने आज तक लगभग 50 इनकाउंटर किया है। वे देवरिया जिले के नौतन के रहने वाले हैं। धर्मेश कुमार शाही को उनके बेहतरीन सेवा के लिए 2 बार राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। 2010 में उनका प्रमोशन सब इंस्पेक्टर से इंस्पेक्टर के पद पर किया गया। फिर 2019 में उन्हें प्रमोशन देकर डिप्टी एसपी बना दिया गया। तब से वे एसटीएफ के डिप्टी एसपी के रूप में अपनी सेवा दे रहे हैं। धर्मेश कुमार का कहना है कि जो जिस लायक है उसके साथ वैसा ही व्यवहार किया जा रहा है। जो जेल भेजे जाने लायक है उसे यूपी पुलिस जेल भेज रही है। जो इनकाउंटर किए जाने लायक है उसका इनकाउंटर किया जा रहा है। इसमें किसी भी तरह का भेदभाव नहीं किया जा रहा है। हालांकि अखिलेश सिंह यादव उनकी इस बात से इत्तेफाक नहीं रखते हैं। इलाहाबाद हाईकोर्ट के वरिष्ठ वकील गजेंद्र सिंह यादव ने इस मामले में मानवाधिकार आयोग में भी एक मुकदमा दर्ज कराया है। गजेंद्र सिंह यादव का कहना है कि सह अभियुक्त को ही बड़ा अपराधी साबित करके यूपी पुलिस नाम कमाना चाहती है, जबकि मंगेश यादव पर कोई बड़ा आरोप नहीं था। विपिन सिंह उससे बड़ा अपराधी है। विपिन सिंह पर कुल 36 मामले दर्ज हैं, मंगेश यादव पर कुल 8 मामले दर्ज हैं। इस हिसाब से विपिन सिंह बड़ा अपराधी तो है ही। तो मंगेश यादव अपने 4 साल के आपराधिक जीवन में सबसे पहले चोरी की घटना को अंजाम दिया, फिर उसने कई अन्य घटनाओं को अंजाम दिया। सुल्तानपुर बैंक डकैती उसका लास्ट मामला साबित हुआ, जिसमें कि वह मारा जाता है। उसके बाद हम इस घटना के तह में जाते हैं। समाजवादी पार्टी का जैसा कि कहना है कि जाति देखकर इनकाउंटर किया जा रहा है, इस बात में कितनी सच्चाई है इसकी भी जांच पड़ताल हम करेंगे। वर्ष 2017 में योगी जी ने यूपी की सत्ता संभाली थी। 2017 से लेकर 2023 के बीच में कुल 183 इनकाउंटर हुए हैं। इन इनकाउंटर में मरने वाले की संख्या पर अगर हम लोग गौर करते हैं तो मुस्लिम 61 हैं, ब्राह्मण 18 हैं, ठाकुर 16 हैं, जाट और गुर्जर 15 हैं, यादव 14 हैं, दलित 13 हैं, आदिवासी 3 हैं, सिख 2 हैं, ओबीसी 7 हैं, अन्य श्रेणी में आने वाले लोग 34 हैं। इस हिसाब से अगर देखा जाए तो यादव से अधिक ब्राह्मण, ठाकुर, जाट और गुर्जर का इनकाउंटर हुआ है। इनकाउंटर होने वाले की लिस्ट में यादव 5वें नंबर पर आते हैं। तो आंकड़ा के हिसाब से ऐसा लगता है कि अखिलेश यादव का जो आरोप है कि इनकाउंटर जाति देखकर किया जा रहा है, दलित और पिछड़ों को ही टारगेट किया जा रहा है, वह सच नहीं है। ब्राह्मण और ठाकुर जो परंपरागत रूप से बीजेपी के वोटर हैं, वे दूसरे और तीसरे पोजीशन पर इस लिस्ट के हिसाब से आते हैं। हाँ, मुस्लिम की संख्या कुछ अधिक है। इसका कारण यह भी हो सकता है कि मुस्लिम की आबादी अधिक है और मुस्लिमों में सिर्फ धर्म के आधार पर ही संख्या दिया गया है। अगर उनका भी
जातिवार आंकड़ा दिया जाए तो यह संख्या काफ़ी कम हो जाएगा। इसलिए यह कहना कि यूपी पुलिस जाति देखकर एनकाउंटर कर रही है केवल आरोप मात्र है, इस दावे में सच्चाई नहीं है। नमस्कार दोस्तों, जो लोग मेरे चैनल को देख रहे हैं वो सब्सक्राइब कर लें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।